नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि चैत्र अमावस्या कब है। पितरों को जल अर्पित करने को तर्पण कहा जाता है, जो कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए एक ज़रूरी विधि है और अमावस्या तिथि पितरों का तर्पण करने के लिए एक उत्तम तिथि मानी गई है। लेकिन इस बार चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आप पितरों का किस समय तर्पण कर सकते हैं और अमावस्या का व्रत किस दिन रखा जाएगा, सूर्य ग्रहण कब से कब तक रहेगा और सूर्य ग्रहण का सूतक कब से कब तक लगेगा। इस बार चैत्र अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 28 मार्च दिन शुक्रवार को 7:56 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 29 मार्च शनिवार को शाम 4:27 पर। क्योंकि पितरों की पूजा का और पीपल देव की पूजा का शुभ समय हमें 29 मार्च दिन शनिवार को ही प्राप्त होगा, इसीलिए इस बार 29 मार्च शनिवार को स्नान दान और व्रत की अमावस्या रहेगी और यह शनिचरी अमावस्या कहलाएगी, क्योंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लगेगा और इसी दिन शनि देव भी अपनी राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान पितरों का तर्पण करना शुभ नहीं माना जाता और 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण की अवधि दोपहर 2:20 से शाम 6:16 तक रहने वाली है। ऐसे में आप ग्रहण काल से पहले पहले पितरों का तर्पण कर सकते हैं। 29 मार्च शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:25 पर, सूर्यास्त शाम 6:37 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक रहेगा, जो कि सुबह स्नान करने के लिए मंत्र जाप करने के लिए उत्तम रहेगा। ब्रह्म योग रात 10:04 तक रहेगा। बाद में इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा और पितरों के नियमित तर्पण श्राद्ध करने का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 11:50 से दोपहर 12:55 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस समय में आप राहु केतु ग्रह की शांति के लिए उपाय या फिर दान कर सकते हैं और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, जो कि शुक्रवार की मध्य रात्रि 2:20 से प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति भी होगी। लेकिन क्योंकि यह ग्रहण खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा, जो कि हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, लेकिन विदेशों में कुछ ही हिस्सों में दिखाई देगा। इसीलिए क्योंकि यह ग्रहण हमारे देश में दिखाई नहीं देगा, हमारे देश में कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा, इसीलिए आप अमावस्या की पूजा संबंधी कार्य या दान आदि कर सकते हैं। चैत्र अमावस्या के ठीक अगले दिन से ही चैत्र नवरात्रि का भी शुभ आरंभ होता है। अमावस्या तिथि पर पितरों के नियमित दान तर्पण करने से पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है। इस दिन शनिदेव की पूजा, भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा और भगवान विष्णु और माँ महालक्ष्मी की पूजा विधि विधान से की जाती है। आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा निर्धनों को देनी चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और क्योंकि सूर्य ग्रहण भी लग रहा है, भले ही हमारे देश में दिखाई ना दे, लेकिन दिन भर सूर्य देव के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं और सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद आप शुद्ध होकर यानी स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने हाथ से अन्न या धन का दान भी कर सकते हैं, चाहे ग्रहण दिखाई दे या ना दे।
ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान और दान करने से कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की जानकारी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।